हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलशन हूँ और मैं आप लोगों को अपने चैनल से केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों एक साथ इसी चैनल पर, और हम कुछ अच्छे से और मजे से पढ़ना चाहेंगे। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो नॉर्मल था और वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप भी हो सकता है, लेकिन हम अब जो है केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ना चाहेंगे या बायोलॉजी को एंजॉय करके पढ़ना चाहेंगे, राइट। तो पहला चैप्टर आपको मालूम है केमिस्ट्री का आपकी 10th क्लास में कौन सा है? तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शंस तो ये तो सुना है कि भाई रिएक्ट करते हैं लोग। अच्छा, रिएक्ट करते हैं तो क्या केमिस्ट्री भी रिएक्ट करती है? नहीं भाई, केमिस्ट्री तो रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कुछ हमारे आसपास जो होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हम रहते हैं, वहां पर कुछ न कुछ नया होता रहता है। और ये जो नई नई चीजें होती रहती हैं, ये कुछ बदलाव है और इस बदलाव को हम चेंज कहते हैं। और कुछ चेंज जो हम नोटिस करते हैं, आप शायद नोटिस करते होंगे, सुबह जब उठते हो तब भी नोटिस करते हो क्या? जब आप सुबह सुबह उठे, वॉशरूम गए, वॉशरूम से कहाँ पे आए? वॉश बेसिन पे आए। और वॉश बेसिन पे आप क्या करने के लिए? टूथपेस्ट। सुबह सुबह नेचुरली मुंह से बदबू आ रही होती है, उसे खत्म करना होता है। अच्छा, तो जब आपने टूथपेस्ट को उठाया और प्रेस किया तो उसका शेप चेंज हुआ। कुछ दूसरा बंदा आएगा, वो भी टूथपेस्ट करेगा, वो भी शेप चेंज करेगा। तो रहा तो वो टूथपेस्ट ही ना, उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन क्या हुआ? शेप चेंज हुआ। कुछ नया नहीं बना, लेकिन वो शेप चेंज हुआ। जब ऐसा कोई चेंज हमारे सामने आता है तो हम उसको कहते हैं कि कुछ नया नहीं हुआ भाई, वही पुरानी चीज थी, वही रह गई। तो जब वही चीज रह गई तो इसका मतलब वो क्या चेंज है? फिजिकल चेंज। नथिंग न्यू इज फॉर्म। कुछ भी नया नहीं बना, जो था वही रहा। दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। सो व्हाट इज? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारा चेंज क्या है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, जो आपका केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस है। इसका मतलब ये है कि हम बात करेंगे उस चेंज की जो कि परमानेंट है, और जब वो होता है तो कुछ नई चीज बनती है, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब ये कैसे, कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं? कैसे? जो आप आसपास अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद मम्मी आपको चाय देती है। पता नहीं चाय पीते होंगे नहीं पीते होंगे, लेकिन मेरा जैसा बंदा तो रोज पीता है। तो वो चाय जब बनती है, आपने नोटिस किया, आपकी मम्मी मिल्क लेती है, मतलब दूध, पानी लेती है, और उसमें चीनी और चाय पत्ती ऐड करती है, और अगर टेस्ट में थोड़ा इलायची अदरक भी डाल दे तो कोई बात नहीं, वो भी डल जाता है। अब थोड़ी देर जब पकाया जाता है तो आप बताओ, पानी कभी टेस्ट नहीं करता, राइट? और उसके अलावा चीनी अपनी मिठास दिखाती है, राइट? और चाय पत्ती हमेशा जब उबलती है तो ब्राउन कलर देती है, और अदरक अगर डाला जाए या इलायची डाली जाए तो वो अपना, इलायची अपना स्मेल और अदरक अपना स्मेल और एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं आपकी चाय में, और फिर मजेदार चाय तैयार हो जाती है। जब ये मजेदार चाय तैयार होती है तो हम उसे पीते हैं, और उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया, हर चीज चेंज हो गई। क्या? मिल्क ने अपना टेस्ट चेंज कर दिया, सब चीज एक मिक्सचर बना, दैट इज कम्प्लीटली न्यू थिंग। जो ये कम्प्लीटली नई चीज बनी, जिसमें आपका कलर चेंज हो गया, जिसमें टेस्ट चेंज हो गया, तो ये सब जब चेंज हो जाता है, और ये परमानेंट चेंज है। अगर आप इनको अलग करना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जब ये अलग नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज इज क्या है? When something new is formed, then we are transforming one or more substance into new substance. जब हम एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर कोई नई चीज बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं केमिकल चेंज। और उस केमिकल चेंज के आपके सामने हर रोज जो होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप कहेंगे हाँ हाँ मैम ये तो होता ही है। क्या?
क्या वो चीज नहीं हो रही है आपके यहाँ? जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल आपको चाय लिया, तो आपकी मम्मी ने दूध रखा दही जमाने के लिए। अब उसमें थोड़ा सा हम पहले से ही क्या डालते हैं, थोड़ी सी जमी हुई दही डाल देते हैं, और उसके बाद वो दूध कन्वर्ट हो जाता है। दूध में कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन कर्ड जो बनता है, दही जो बनती है, वो कम्प्लीटली चेंज है, सॉर हो जाता है। आपको मालूम है लैक्टिक एसिड होता है उसमें, और उसकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज। कोई भी लकड़ी आप अगर जलाना चाहोगे तो वो क्या है, उसमें आपको क्या मिलेगा, एशेस मिलेगा, धुआं उठेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, एक केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज जब हम पढ़ते हैं तो केमिकल चेंज के लिए हमें ये जानना है कि क्या क्या चीजें जरूरी है। When chemical change is taking place, what are the things which are participating in the chemical change? अभी आपको मैंने एक सवाल पूछा कि what is chemical change? केमिकल चेंज का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंस। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल चेंज, तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज होता क्या है। तो केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन। उसको हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हम वो कैसे होता है, राइट? तो केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए टू टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन? व्हाट वी नीड चिल्ड्रन, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो चीज है जब हम उनको, या तो एक होगा, एक कोई सब्सटेंस होगा, उसको आप तोड़ देते हो दो सब्सटेंस में, या फिर आप दो सब्सटेंस को मिला के कोई नई चीज बना रहे हो। या तो एक सब्सटेंस कोई होगा या एक कंपाउंड होगा, तब आप उसको तोड़ रहे हो दो चीजों में, राइट? वो भी कंपाउंड हो सकते हैं या एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनीथिंग। जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर द पार्ट ऑफ अवर केमिकल रिएक्शन। तो आप जब रिएक्टेंट्स कह रहे हो तो रिएक्टेंट्स हमेशा कहाँ पे लिखे जाते हैं? दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, राइट? तो आपका दूसरा कंपाउंड, दूसरा पार्ट जो केमिकल रिएक्शंस में होता है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स, राइट? तो रिएक्टेंट्स आर who are participating and combining together, or maybe they are broken up into two components. तो जो एक सब्सटेंस बने या दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर कोई चीज बनाती है, तो वो जो शुरू में हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जो हमारा कच्चा माल है वो तो रिएक्टेंट्स है, और जो कच्चा माल को मिलाकर बना उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स हमें कब मिलेंगे, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स, ठीक है? रिएक्टेंट्स जब बदले हैं तो वो बनाया प्रोडक्ट। तो एनीथिंग व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, और when one reactant breaks up into several products, then also we call it as chemical reaction. और जब कोई भी चीज नई बनती है, that is known as products. So something new which is formed is known as products. So what is a chemical reaction? Chemical reaction is a chemical change in which there is a transformation of one substance or more than one substance, that is two substance or three substance. They can form a new substance which cannot be reversible. It is impossible to reverse it. That is known as chemical change or chemical reaction. The components of the chemical reaction, children, they are reactants as well as products. The reactants are our raw material and the products is the new substance which is formed. Okay? केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, क्या चीज होती है जब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो जो चीज हमें बता रही है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है बेटा, तो वो चीज क्या होती है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स।
the characteristics which tells us that the chemical reaction has taken place. When the chemical reaction is taking place, there are some characteristics. कुछ हमें बताती है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं जो हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ. सबसे पहले चीज है कि that is change in state, right? जब किसी भी चीज का या रिएक्टेंट्स का कोई भी स्टेट, मैटर आपको मालूम है 3 फॉर्म्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अगर उनका कोई भी स्टेट चेंज होता है तो वो हम कहते हैं कि रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. चेंज इन कलर, जब कलर चेंज होता है, जैसे कि चाय का बताया कि चाय का कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ. इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपने जब कोई चीज जलाई तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपको मालूम है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो इसका मतलब चेंज हुआ है. और चेंज इन टेम्परेचर, आपको मालूम है कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है. कोई भी जब चीज हीट कर रहे हो आप तो आसपास की चीजें भी हीटेड हो जाती है, वहां से हीट निकलनी शुरू हो जाती है. जब हीट निकलनी शुरू होती है तो इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से आसपास की चीजें भी चेंज हो गई. और दैट इज ऑल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द chemical reaction. So there are how many characteristics? We have noticed that 4 characteristics are there: change in state, change in color, evolution of gas, as well as temperature. So children, we have talked about the characteristics of the chemical reaction. For that, we will explain about each one with the reaction, chemical reaction, how the state is changing, and we are saying that the chemical reaction has taken place. This can be explained in my next video, right? And this is my first video. I hope you will like it. And if there is any mistake in this, right? If there is, then please do comment in the comment box, right? If any mistake is there, or if you like it, then please just press the like button and subscribe it. And I would like your comments for this so that I can provide you the best material for studies. And hope everything goes fine in this coronavirus time with you, as we are enjoying at home and getting fatty and obese. Please be active and study properly so that you can score good marks. Okay, thank you very much.